रमन, आज ही मुझे धक्के क्यों लगा रही हो? भरे दरबार में मेरे गाल पर खींच कर तमाचा मारा और मुझसे पूछ रही हो कि रमन आज ये धक्के क्यों लगा रही हो? रमन, कहो। तुम्हारे गालों पर खींच कर तमाचा भरे दरबार में मैं ना मारती तो आपकी फांसी हो जाती। रमन, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए मारी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दो रमन, मुझे माफ कर दो। आओ ना, आओ सम्मा फिरानी, आ जाओ ना। पायल, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो ना। पायल, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से। अरे मेरी जान, क्या बात है? मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप। मैं तो भाग चली रे, सच में जानू, सच में मैं तो भाग चली रे, मैं तो तेरे संग हूँ, मैं मेरे बाप के डर से। जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, तेरे बाप के डर से। जाऊंगी दूर लेके तुझे मेरी सबकी जान। नजर से, सच में जाऊंगी दूर लेके तुझे सबकी नजर से, मेरे ले जाके तुझे कमरे में वो बंद करेगा, तेरा मेरा मिलना ना पसंद करेगा। ले जाके मुझे कमरे में बंद करेगा, तेरा मेरा मिलना पसंद करेगा। ले जाके तुझे कमरे में वो बंद करेगा, तेरा मेरा मिलना पसंद करेगा। चल दूर कहीं, चल दूर कहीं, चल दूर कहीं चल के हम प्यार करेंगे। चल दूर कहीं चल के हम प्यार करेंगे, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप। आके तुझे कमरे में वो बंद करेगा, तेरा मेरा मिलना ना पसंद करेगा। ले जाके ये कमरे में बंद करेगा, तेरा मेरा मिलना पसंद करेगा। ले जाके तुझे कमरे में वो बंद करेगा, तेरा मेरा मिलना पसंद करेगा। चल दूर कहीं, चले दूर कहीं, चल दूर कहीं चल के हम प्यार करेंगे। चल दूर कहीं चल के हम प्यार करेंगे, मेरे बाप के। ये आलगनदीप से हिंदुस्तान में आ गया है, वो भी सम्राट रत्नसेन की रियासत रत्नसार में राजकुमारी पायल को खोज रहा है। धन हो गुरुदेव।
कथरी तोहार गुने ऊजा नहीं जे करई गुजारा कथरी माँ। कथरी तोहार गुने पूजा नहीं जे करई गुजारा कथरी माँ। जे करई गुजारा कथरी माँ। जे करई गुजारा कथरी माँ। अरे कथरी तोहार गुने पूजा नहीं जे करई गुजारा। कथरी तू इतनी अनमोल रही तू नहीं बिकान्यू हटिया माँ। और घर घर माँ देखा सब क्यों तो का रहे बिछाए खटिया माँ। तोहरी गोदिया माँ लोटी पोटी ये हम सब ये बलवान भय। और तोहरे बल पे हमरे पुरखे गांधी गौतम भगवान भय। जैसा सुरी कबीर जैसा सुरे सब रहे दबाए कखरी माँ। और कथरी तोहार गुने पूजा नहीं जे करई गुजारा कथरी माँ। जे करई गुजारा कथरी माँ। जे करई गुजारा कथरी माँ। और कथरी तोहार गुने पूजा नहीं जे करई गुजारा। राजकुमारी को खोज रहा है और आगे बढ़ते हैं। साथियों, सरदार जी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी सरदार जी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी सरदार जी। लेकिन साथियों, कहिए सरदार जी। ये तुम जानते हो कि जब से हमारे सरदार जी का स्वर्गवास हो गया क्या नहीं सरदार जी। तब से एक एक पैसे के लिए आओ दाने दाने को मोहताज हो क्या गए। नहीं सरदार जी। आज चलते हैं अपने चंबल की तरफ, अपने अड्डे की तरफ। आओ, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। वाह बेटा वाह, वाह बेटा रमन वाह। आज 10 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए एक एक बूंद पानी के लिए और भोजन के लिए भी तूने महरूम कर दिया। बेटा इस जिंदगी से बेहतर भगवान मुझे मौत क्यों नहीं दे देता। खुदा बंदा मेरा पूरा यही अरमान हो जाए। खुदा बंदा मेरा पूरा।
बंदा मेरा पूरा यही अरमान हो जाए। खुदा बंदा मेरा पूरा यही अरमान हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा पे जिंदगी, मोहम्मद मुस्तफा पे जिंदगी कुर्बान हो जाए। खुदा बंदा मेरा पूरा, मदीने से दुआ कर दे मेरे अल्लाह के दिलवर। मदीने से दुआ कर दे मेरे अल्लाह के दिलवर। मदीने से दुआ कर दे मेरे अल्लाह के दिलवर। हिंद का बच्चा बच्चा, हिंद का बच्चा बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए। खुदा बंदा मेरा पूरा, वकालत में मोहम्मद का अगर सुल्तान हो जाए। खुदा बंदा मेरा पूरा। क्या हो गया, क्या हो गया सुधा, क्या? स्वामी, अब मुझे भूख प्यास से चल नहीं जा रहा है स्वामी, मुझे चल नहीं जा रहा। प्रिय सुधा, तुम्हें भूख प्यास से अब रहा नहीं जा रहा है। आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? मैं भी तो तेरे साथ इसी जिंदाल में कैद हूँ। प्रिय सुधा, मैं कर ही क्या सकता हूँ? भूख प्यास से ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल जाए। वाह सेनापति वाह, क्या तुम दोनों खुशियां मना रहे हो? हमारी पायल बेटी को भगा के तुम दोनों खुशियां मना रहे हो। रानी साहिबा, आपकी एकलौती बेटी राजकुमारी पायल और मेरा बेटा रमन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। रानी साहिबा, भूख प्यास से प्राण निकला जा रहा है। या तो भोजन करवा दीजिए या तो जहर ला कर दे दीजिए। जहर ला। सेनापति, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम्हारा बेटा और राजकुमारी पायल बेटी कहाँ है? तुम दोनों को मालूम है। रानी साहिबा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मेरी गलती नहीं है महारानी, मेरी गलती नहीं है महारानी जी, मेरी गलती नहीं है महारानी जी। मुझ पे करी ये गाया पूनी निगाहे करम। भूखा प्यासा इसी घड़ी अक्ल मेरी हैरान, करिए मदद महारानी जी, कुशल रखे भगवान। भूखे प्यासे को पानी पिला दीजिए।
पे करी ये गायब पोनी निगाहे करम। रानी साहिबा, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो मैं अपने अर्धांगिनी के सर पर हाथ रख के सौगंध खा रहा हूं कि मेरा बेटा रमन और आपकी बेटी राजकुमारी पायल कहाँ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। रानी साहिबा, भोजन न मिले तो पानी पिलवा दीजिए। सेनापत कभी झूठी कसम नहीं खाता है, ये सही कसम खा रहा है। इनको कुछ भी नहीं मालूम है इनका बेटा कहाँ है और राजकुमारी पायल बेटी कहाँ है। सेनापत, भूख प्यास से तड़प रहे हो। सेनापत, आप घबराइए नहीं, मैं तुम दोनों को भोजन करवाऊंगी। रानी साहिबा, आप जल्दी कीजिए। सुधा, रानी साहिबा भोजन करवाएगी। आहा, महारानी सरंगा तुम दोनों को भोजन करवाएगी। दरबारी, कहिए महारानी जी। हमारे मंत्री जी को बुलवाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपने मुझे किस लिए याद किया? मंत्री जी, गुनाह इनका बेटा ने किया है और सजा इन दोनों को मिल रही है। ये कहाँ का इंसाफ है मंत्री जी? महारानी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मंत्री जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मैं इन दोनों को भोजन करवाना चाहती हूँ। लेकिन महारानी जी, महाराज ने इन्हें भोजन और पानी देने से मना किया है। महाराज ने मना किया है, महारानी तो नहीं मना किया है। ये महारानी का देश है। सुधा को ले जाइए, महल में प्रेम से बैठा के भोजन करवाइए। ओ सेनापत को भोजन इसी जिंदान में लाया जाए। मर्जी आपकी। रानी साहिबा, रानी साहिबा, मेरी गुस्ताखी माफ हो रानी साहिबा। रानी साहिबा, इसी जिंदाल में भोजन मंगवा दीजिए। हम दोनों प्राणी एक साथ में भोजन कर लेंगे। नहीं सेनापत, मैं तुम दोनों को एक साथ में भोजन नहीं करवा सकती हूँ। अगर एक साथ में भोजन करवाऊंगी तो महाराज के कानों में खबर पहुँच जाएगी और महाराज मुझे भी सजा दे सकते हैं और मुझे भी इसी जिंदाल में डाल सकते हैं। तुम यही चाहते हो कि महारानी सरंगा इसी जिंदाल में रहे? नहीं रानी साहिबा, जैसा अच्छा हो, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। हमारी लेकिन बात देर मत मानिए। करिए, भोजन मंगवा दीजिए। हमारी बात मानिए और सुधा को जाने दीजिए। हमारे मंत्री जी सुधा को प्रेम से बैठा के भोजन करवाएंगे। प्रिय सुधा, जाओ जाओ, मंत्री गजराज सिंह के साथ राजमहल में जाओ और भोजन करके जल्द वापस आ जाना। नहीं स्वामी, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। प्रिय सुधा, अगर इस दुनिया में जीना जरूरी है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा। इस पापी पेट को कोई नहीं समझा सकता है। इस पापी पेट को कोई नहीं समझा सकता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा इस पापी पेट को कोई नहीं समझा सकता है। इसे तो भरना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो, जाओ भोजन करके वापस आ जाओ। दरबारी, महारानी जी। सुधा के हाथों से हथकड़ी खोल लीजिए। क्यों नहीं महारानी। दिल्ली में तुझे बिठा के कर लूं मैं बंद आंखें, पूजा
हो मैं देखूं तुझे पिया और ना देखे कोई हो मैं देखूं तुझे पिया और ना देखे कोई भोरी भय जब आंखें खुली तो तेरा दर्शन पाऊं दिल्ली में तुझे बिठा के कर लूं मैं बंद आंखें मैं जैसे कहूंगी उसी तरह करना। क्या करना बोलो? आप कान इधर लाइए। समझो काम हो गया। ले जाइए सुधा। आओ सुधा। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। रानी साहिबा, आपको मैं गलत समझ रहा था, लेकिन आप तो साक्षात देवी का अवतार हैं। अगर आप इस जिंदाल में जेल का निरीक्षण करने ना आती तो आज हम दोनों प्राणी एक एक बूंद पानी के लिए, एक दाना के लिए तड़प तड़प कर मर जाते। आप बहुत नेक हैं रानी साहिबा, आपका दिल दरिया है रानी साहिबा। आप सेनापत, आप घबराइए नहीं। मैं तुम दोनों को सुबह शाम बराबर भोजन करवाती रहूंगी। आप घबराइए नहीं। महारानी, सेनापति के लिए भोजन। मंत्री गजराज सिंह, कहो। मेरी पत्नी भोजन कर रही है। कर रही है? भोजन कर ले, तुझे मेरे समक्ष जिंदाल में छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा बे? मंत्री जी आप जाइए। ठीक है महारानी। दरबारी, सेनापति के हाथों से हथकड़ी खोल लीजिए। क्यों नहीं महारानी जी? लीजिए सेनापति, भोजन लीजिए। प्रेम से बैठ के भोजन करिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमारे दरबारी हैं, इनसे मंगवा लेना। दरबारी, कहिए महारानी जी। किसी चीज की कमी हो तो फौरन हाजिर कर देना। क्यों नहीं महारानी? अब मैं चल रही हूँ। चलिए महारानी जी, आप चलिए।